ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਜੁਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਦਾਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਅੱਜ ਬੇਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੈਰ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਲਮਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖੋ, ਅਮੀਨੁਲ ਹਸਨਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ तमाम ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਦਰਖਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪੜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਡਾ ਇਖਲਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਇਖਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। दीन दे काम वास्ते मुहब्बत जरूरी। अच्छा, मैं तुहानू तारीख बयान करा। हुण तक खैर इंशाअल्लाह माहौल कुछ होर तरफ चला गया। हजूरे वाला पहले दौर दे विच खानकाही कदीम खानकाही निज़ाम दे अंदर एक बच्चा, एक मुरीद, एक खलीफा, हाफिज, आलिम और अपने शेख कोलू फैज लैके तालीम लैके ते वो निकलदा हा ते उनदा उस्ताद, उनदा पीर उन्नू आखदा हा कि फलां इलाके दे अंदर तू जा। उस जगह ते उनदी ड्यूटी लगाई जांदी आई जिथे बिल्कुल ही दीन दा काम होवण वाला हुंदा हा। लोग दीन तो दूर होंदे आन, लोग कमजोर ईमान वाले होंदे आन, उजाड़ बियाबान दे विच उनदी ड्यूटी लगा दी जाती है। और वो बंदा अपने इखलास, अपनी तालीम, अपनी जुरत और अपनी मुहब्बत दे सिर ते उत्थे एक मस्जिद तामीर करदा है, उत्थे एक लंगर खाना तामीर करदा है, उत्थे जनाब पूरी खानकाह बना के ते उत्थे लोगां नूं दीन दी तरफ बुलांदा है। अजकल अक्सर औकात ये असां वेख्या माहौल, हुण ख्वाजा साहब गरीब नवाज कसूर शरीफ विचों चले उस दौर जदों कसूर च बिजली भी आई, आप कोल हर तरह की आसाइश और आराम मौजूद आई, लेकिन आप उथों चले ते इस जगह ते जिथे आपां मौजूद हैं इत्थे उदों टिब्बे हुंदे आन ते इन्हां टिब्बियां च आके आपने डेरा ला लिया, इस जिंगल च आपने डेरा ला लिया। ते अज वेखो, हुण वेखो कैसी अजीब बात कि अजकल तो उलमा और हुफाज आंदे ने कि असी ऐसी जगह ते जाविए, बड़े शहर किसी वड्डी
सोसाइटी सानू चंगी वड्डी सोहनी मस्जिद मिले, चंगी आला तनख्वाह मिले, अच्छे मुहज़्ज़ब लोग जिहड़े हैं वो साडे पिछे नमाज पढ़न वाले होवन, लेकिन मेरे पीर और तमाम अहलुल्लाह जिन्हां दे असीं मनण वाले हैं, उन्हां दा इह तरीका रहा कि वो हमेशा उत्थे गए जिथे उन्हां दी जरूरत आई, जिथे उन्हां वेख्या कि इत्थे दीन दा काम करन दी जरूरत है और उन्हां नूं ड्यूटी लगी, उन्हां दा हुक्म उन्हां नूं मिलिया, उत्थे उन्हां जंगले च आके डेरे ला ले। ते अज वेखो जंगले च मंगल नहीं है, अज वेखो क्या इत्थे नूर मौजूद नहीं है, क्या इत्थे फैज मौजूद नहीं है। लिहाजा मेरे पीर भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, प्यारे जो सारे आप हजरात मौजूद हो, इंसान दी गल दा लुबे लुबाब के दिल च मुहब्बत होवे सही, बस दिल च मुहब्बत होना जरूरी है, काम अपने आप सारे हो जाते। कोई काम भी है उन्होंने मुहब्बत नाल करो। अगर तुसी नमाज नू मुहब्बत नाल, इश्क नाल पढ़ोगे तो वह नमाज तुहाडे वास्ते मेराज हो जाएगी। कोई भी काम में उन्होंने मुहब्बत नाल करो, दिल च मुहब्बत होना जरूरी है। वालदैन दी खिदमत एक बंदा उकता के करदा है, एक बंदा मुहब्बत नाल शौक नाल करदा है। वो जिहड़ा उकता के करदा है उनदी होर है, ते जिहड़ा मुहब्बत नाल करदा है उनदी होर है। ते मुहब्बत बहुत जरूरी है, दिल दे अंदर प्यार बहुत जरूरी है। इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। अगर इश्क सच्चा होवे ते पत्थर भी पिघल जाते हैं। लिहाजा मुहब्बत बहुत जरूरी है। कोई भी काम में उन्होंने प्यार नाल करो, पूरे दिल नाल करो। जदों तुसी उस नाल करदे हो ना जी, ते फिर बस ये इन्नी गल ही काफी है, तुसी सारे समझ जाओ। क्योंकि मैं समझना गल्लां गणियां कर लो तो बंदियां नूं वैसे ही भुल जांदियां। गणियां गल्लां कीतियां बंदियां नूं कईयां नूं वैसे भुल जांदियां। ते एक गल अज दी जुमातुल मुबारक दी इस अजीम शान महफिल दे अंदर तुसी याद कर जा सोना कि जेड़ी चीज सच्ची मुहब्बत नाल जेड़ा काम करो ना, उहदे विच बड़ी बरकत होंदी है। ते वो ऐसा काम जेड़ा कि ना होवन वाला होवे, अल्लाह करीम दे फजल नाल वो भी हो जाता। अपने दिलों नूं साफ करो, अपने दिलों दे विचों ये गलासतां दूर करो। एक शख्स हसद करदा है, वो बड़ा वड्डा वो ज्यादती करदा है, किसे नाल नहीं करदा, अपने आप नाल करदा है। अपने आप नाल वो किवें करदा है कि जनाब वो अल्लाह करीम दी तकसीम दा इनकार करदा। हसद तो ही है ना कि हाजी साहब ने कपड़े अच्छे पाएण ते मैं आखां क्यों पाएण, हुण मैं तो नहीं दिते, दिते तो अल्लाह हैन, ते मैं आखां या अल्लाह तू क्यों दिते हैं, ते मुड़ कहंदे नाल क्यों करदा पिया अल्लाह करीम नाल, या अल्लाह तू क्यों दिते हैं। हुण भला है गल करन वाली साडी की औकात कि असीं आखीए कि तू क्यों इनू दिता है, क्यों इनू इज्जत दिती, क्यों इनू पैसा दिता है, क्यों इनू हुसन दिता है, क्यों इनू इलम दिता है, क्यों इनू अमल दिता है। असी कौन होने ये गल करना, ये हसद करना, ये अल्लाह ताला दी तकसीम दा इनकार करना है। ये तो उनदी वंड है ना, वो जिन्हों जो दे देवे। ते हसद बहुत ये अपना ही घाटा है। फिर आजकल चुगली गीबत नू लोग गुनाह ही नहीं समझते। हर वेले मैं कई लोगों का मिजाज वेख्या, गिला ही कीती रखना, गिला ही कीती रखना।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਮਾਨ, ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इशफाक अहमद साहब बड़े बुजुर्ग आदमी गुजरे, वो आंदे ने दुनिया बड़ी खूबसूरत है उन लोगों के लिए जिनकी नजरें खूबसूरत हैं, और दुनिया बहुत बुरी है उन लोगों के लिए जिनकी नजरें बहुत बुरी हैं। ये तो वेखण वाले दी है ना निगे, कि जे वेखिए ते आ धुप अल्लाह करीम दी केडी वड्डी नेमत है। हुण सर्दी रही है, आपां नूं एहसास नहीं होया, धुप केडी वड्डी नेमत है। ए मौसम हिके हुण वेखो ना, जिहड़ा मौसम इस टाइम अमन सुकून वाला है, जे हुणे हनेर चल पवे ते इस मौसम दी केडी कदर है, केडी वड्डी ये मौसम नेमत है। हुण कई अक्सर लोग आखदे हो सन कि लंगर दे विच हर वेरी दाल ही पकांदे ने, सोच आ जाती ना। ते हुण दाल दी कदर पुछनी ते उन्हां कोलों पुछिए जिन्हां कोल फाका है, जिन्हां ने खाधी नहीं बिल्कुल। लिहाजा हमेशा इस तरह वेखो, हर चीज अल्लाह ताला दी रहमत है, हर चीज अल्लाह ताला दी नेमत है। ए जिहड़ा असी अल्लाह और अल्लाह दे पाक हबीब दा जिक्र पे करने आए, ये घड़ियां सानू अल्लाह पाक ने अता कीतियां ते ये भी साडे ते एहसान फरमाया है, और साडी ये खुशकिस्मती है, साडे ते रहमत दी निशानी है। कई लोग ऐसे हैं जिहड़े वजू भी नहीं करते पे ते अज जनाब दुकाना खोल के बैठे हैं ते जनाब आप दी, कई तो हुण सुते पे उसन घरां च, कई जनाबे वाला ऐसे हो सन लोग जिन्हां ने नमाज़े जुमा भी नहीं पढ़नी, कई पता नहीं केड़े काम में चोसन ते कई केड़े काम में चोसन। ते साडे ते केडी मेहरबानी है कि असी बावजू हो के, गुसल करके, साफ कपड़े पा के, खुशबू लगा के, सिर ते अपने इमामा टोपी सजा के, ते असी बावजू हो के असी अपने पीरखाने ते असी जनाब अल्लाह करीम दा जिक्र सुनदे भी पे हैं, करदे भी पे हैं। ते साडे ते करम नहीं है, नेमत नहीं है, कितनी अच्छी चीज है। ते इस वास्ते भैड़ियां गल्लां ज़हन च लियावण, ये बंदा बस अच्छे गुमान नाल तुसी रहो। लोग जिहड़े गिला करदे ने बहुत बहुत ज्यादती करदे, गिला नहीं करना चाहिए। हर वेले कई लोगों का मैं मिजाज वेख्या गिला ही कीती रखना, उन्हां दी जुबान ते कोई मुस्बत गल आंदी ही नहीं, कोई अच्छी गल आंदी ही नहीं। जिस हल कर से तारीफ तो मैं समझना कि असी हुण करना भुल गए हैं कि लोगों की, साडा मुआशरा किस तरह का हो गया है कि तारीफ करना तो असी भुल ही गए हैं। हुण कोई शख्स इतना भी बुरा नहीं हो सकता कि उहदे च कोई अच्छी बात ही ना हो। बुरे तो बुरा इंसान भी इतना बुरा नहीं हो सकता कि उनके अंदर कोई अच्छी बात ही ना हो। ते अगर कोई जितना भी बुरा है कोई अच्छी बात है, उनकी अच्छी गल की वजह तू प्यार करिए, अल्लाह पाक उनदियां बुराइयां अपने आप खत्म कर दे। दुआ तो करनी चाहिए है ना। मैनू एक वो अक्सर के इंसान नू जो बंदा निकले ना तबलीग वास्ते, ते इंज दा मिजाज रखना चाहिए है कि कोई एक इंसान अच्छाई होवे ते 99 बुराइयां होवें, ते एक अच्छाई दी वजह तू उस बंदे नाल इतना प्यार करना चाहिए है कि उनदियां 99 बुराइयां खत्म हो जाएं। मेरे वालिद गिरामी को अक्सर ऐबी लोग आके बंदे आन, ऐबी बड़े गुनाहगार, आप बड़ी शफकत फरमाइंदे आन, बड़ी मुहब्बत फरमाइंदे आन, लोग एतराज करते आन कि हजूर है माड़े माड़े गंदे गंदे बंदे ऐबी लोग क्यों बिठांदे हो अपने को। ते आप फरमाइंदे आन कि जे धोबी आखे कि मेरे कोल
ਸਾਫ਼ ਕਪੜਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਲਾ ਕਪੜਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੁੜੋ ਧੋਬੀ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਹਕੀਮ, ਤਬੀਬ, ਡਾਕਟਰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਮ, ਡਾਕਟਰ, ਤਬੀਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਮੈਲਾ ਕਪੜਾ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਧੋਬੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਸੀ।